आपके अंदर दम नहीं है, आपके आरएनए डीएनए में दम नहीं है कि आप जाकर वहां जान दे सके। और ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक तथ्यों को परोसते हैं और खुद को हाईलाइट करते हैं। वो ब्रह्म ज्ञानी है। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह भी कहीं ना कहीं सरकार से या एसीसीएल से मिला हुआ है। संविधान में नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें विशेष रूप से राष्ट्र के विकास की ओर आपके कर्तव्यों को इंगित किया गया है। मैं बात कर रहा हूं यहां पे मदन नगर खुली खदान परियोजना जहां लंबित है। ऐसे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने संविधान के अधिकारों का उल्लेख तो करते हैं, संविधान में क्या अधिकार हैं बताते हैं, जिन्हें वो गंभीरता से जानते भी नहीं है। बता देना चाहूँगा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक तथ्यों को परोसते हैं और खुद को हाईलाइट करते हैं। वो ब्रह्म ज्ञानी है। भारत के नागरिक अपनी नागरिक भावना को भूल चुके हैं, इसका प्रमाण वो खुद देते हैं। सबको मोबाइल चार्ज चाहिए, घर में बिजली चाहिए, लेकिन सरकार का जो प्रोजेक्ट है, जो खदान है, वो शुरू नहीं होना चाहिए। इनका उद्देश्य है। ऐसे चंद लोग ही हैं जो मदन नगर खुली परियोजना में रोड़ा बन रहे हैं या जानबूझ के ऐसा कृत्य कर रहे हैं। मैं बात करूं बाबूलाल पोया की या अन्य कुछ लोग वहां तथाकथित हैं। आज कल्याणपुर में चक्का जाम भी कुछ लोगों के द्वारा किया गया है। इससे क्या होगा? राष्ट्रीय क्षति होगी। यहां तक लोग यह भी कहने से नहीं चूकते हैं ऑफलाइन कि डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह भी कहीं ना कहीं सरकार से या एसीसीएल से मिला हुआ है, क्योंकि मैं सच्चाई कहता हूं और सच्चाई जानना बेहद ही जरूरी है। यदि आप सच्चाई नहीं जानेंगे तो अपने डिसीजन तक नहीं पहुंचेंगे। मैं बात करूं मदन नगर की या कनक नगर की या चौरा की, जगन्नाथपुर की, वहां सैकड़ों बेरोजगार प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनकी जीवन शैली, उनके परिवार की जीवन शैली कब बदलेगी। मैं ऐसे तथाकथित चाहे आदिवासी नेता हो या अन्य नेता हो, उनसे चैलेंज करता हूं, आपके संगठन और आपकी बातों में यदि दम है तो आप परसा केते जो अदानी को आवंटित है, वहां लाखों पेड़ काट लिए गए, सैकड़ों आदिवासी ग्रामीणों के घर उजाड़कर विस्थापन किया जा रहा है, उसे आप रोक कर दिखाइए। निश्चित तौर पर आप नहीं कर पाएंगे। आप बात करेंगे सरकार जो कर रही है, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो एसीसीएल है, उसके विरोध में बात करेंगे। आपके अंदर दम नहीं है, आपके आरएनए डीएनए में दम नहीं है कि आप जाकर वहां जान दे सके और अडानी के द्वारा जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जो स्थापित किया जा रहा है ग्रामीणों को, उसे रोक सकें, उसके खिलाफ आवाज उठा सकें। सफल भी नहीं होंगे। यहां सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, मैंने कहा, यहां प्रशासन, राज्य सरकार, एसीसीएल प्रबंधन, पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। मदन नगर में बता देना चाहूँगा, जंगल भी नहीं है, नदियाँ भी नहीं है, बंजर जमीन जैसी हालात है वहाँ। कुछ लोग कुछ हिस्सों में खेती करते हैं और लगभग इस खदान के खुलने के लिए 50% से ज़्यादा लोगों ने सहमति भी दे दी है। वहाँ के बेरोजगार युवा चाहते हैं कि भूमि अधिग्रहण के बदले उन्हें रोजगार मिले, विस्थापन किया जाए। एसीसीएल प्रबंधन ने, कंपनी ने स्पष्ट तौर पर कहा है, एक परिवार में यदि 18 साल से उम्र के जितने भी सदस्य होंगे, उन्हें भी एक परिवार का दर्जा दिया जाएगा। 4 लाख रुपए, 1 लाख विस्थापन के लिए, घर से सामान ले जाने के लिए, और 6 डिसमिल जमीन एक परिवार को दिया जाएगा। अर्थात घर में 18 साल का कोई भी व्यक्ति है, उसे एक परिवार माना जाएगा। नौकरी दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सब सुविधाएं दी जाएंगी जहां भी विस्थापन किया जाएगा। तो आप लोग, चंद लोग क्यों बाधक बन रहे हैं, ये तो स्पष्ट हो चुका है। आपका निजी स्वार्थ कई बेरोजगार युवाओं के सपनों पर पानी फेर रहा है। सबसे बड़ा गंभीर विषय जब हमें पता चला, हम वहां गए भी, स्पष्ट तौर पे जानकारी ली। मदन नगर में पुलिस बल डर से नहीं जा रहा है या कुछ पाबंदियां ऊपर से हैं, इसकी वजह से नहीं जा रहा है। उसका लाभ मैं बाबूलाल पोया से भी कहना चाहूंगा, उन आदिवासी नेताओं से भी कहना चाहूंगा, इसके दूसरे पहलू पर गंभीर होइए, अन्यथा आने वाले पीढ़ी
आप लोगों को क्षमा नहीं करेगी। जुए का अवैध काम वहां हो रहा है, दूर दराज से लोग वहां गैमलर आ रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन वहां गांव में एंट्री नहीं ले रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी व्यवसायी हैं जिनका नाम अभी मैं नहीं लेना चाहूँगा, आने वाले खबरों में हम जरूर बताएंगे। नशे का कारोबार, शराब, गांजा, अफीम, नशीले इंजेक्शन मुख्य रूप से वहाँ बेचे जा रहे हैं। वहाँ के युवाओं के भविष्य को और चौपट किया जा रहा है। आखिर यह कब तक? मदन नगर के शिक्षित बेरोजगार युवा कब तक बर्दाश्त करेंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। कुछ लोग, चंद लोग जो इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, उनके अंदर नागरिक भावना तो है ही नहीं। नागरिक भावना खत्म हो चुकी है। राष्ट्र के विकास में वो योगदान नहीं दे सकते तो अड़चन क्यों बन रहे हैं? आखिर उनका निजी स्वार्थ क्या है, हम आने वाली खबरों में भी बताएंगे। देखना होगा ऐसे भ्रामक स्थिति पैदा करने वाले, गांव के लोगों को भड़काने वाले, बेरोजगार युवाओं के भविष्य को चौपट करने वाले लोगों के खिलाफ जन भावनाएं कब जगेंगी? पढ़े लिखे बेरोजगार युवा कब जागेंगे? गांव की महिलाएं कब जागेंगी जिन्हें भ्रमित किया जा रहा है? ऐसे नेताओं के पीछे भागना कब बंद करेंगे, ताकि सरकार अपना काम कर सके, वहां एक अच्छा सुनहरा भविष्य दिया जा सके। ये लोग बाद में कहते हैं कि मेरी जमीन फंसी, मुझे मुआवजा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला। तो यही सब अड़चने जो आप पैदा कर रहे हैं, इसी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हम अपनी ओर से भी यह अपील करते हैं कि आप लोग जाग जाइए, ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए जो कहीं ना कहीं आपके उन्नति को, आपके विकास को, आपके प्रोग्रेस को रोकना चाहते हैं। अन्यथा ये जो समय बीतता जा रहा है, नुकसान आप सभी को होने वाला है। जितने उस क्षेत्र के ग्रामीण हैं, युवा बेरोजगार हैं, महिलाएं हैं, इसकी क्षति इन्हें ही उठानी पड़ेगी, जो वर्तमान में कवायद कुछ लोगों के द्वारा भ्रामक तरीके से चलाई जा रही है। अब देखना होगा कि यहाँ के ग्रामीण, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बेरोजगार युवा कब जागेंगे। सहयोगी प्रभेश मिश्रा के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।